अध्याय 2 का सार। यहां पर भगवान ने हमें अर्जुन के माध्यम से आत्मा और शरीर के बीच का अंतर सिखाया। हम शरीर या इच्छाएं नहीं बल्कि आत्मा हैं। वो आत्मा जो अजन्मा और अविनाशी है। आत्मा पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई है और जीव के अंदर वास करती है। इसीलिए हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आत्मा को एनर्जी भी कहा जाता है और हर एनर्जी उस सुप्रीम एनर्जी की ही तो क्रिएशन है। हमने ये भी समझा कि कर्म करते समय हमें उसके रिजल्ट के बारे में सोचकर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सफलता या असफलता की चिंता किए बिना अपनी क्षमता का बेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और अपनी असफलताओं से निराश या हारे बिना लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने या फिर सीमित करने की भी जरूरत है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना पूरा दिमाग लगाएं। आपका पूरा फोकस अपने गोल पर होना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं उसे पूरे कंसंट्रेशन और मनोयोग से करें। यह गीता के कर्म योग का मुख्य विषय और आपके द्वारा किए गए काम में सफलता पाने का रहस्य भी है। एक सार्थक जीवन जीने का रहस्य है हमेशा एक्टिव बने रहना और अपने निजी मतलब या परिणामों के बारे में सोचे बिना अपना बेस्ट परफॉर्म करना। रिजल्ट की चिंता किए बिना ईमानदारी से कर्म किए जाने चाहिए। एक्शन के रिजल्ट्स तब अच्छे होंगे जब हम एक्शन में पूरा ध्यान और एनर्जी डालते हैं और रिजल्ट के बारे में खुद को परेशान या बेचैन नहीं होने देते, क्योंकि रिजल्ट तो आपके द्वारा एक्शन में लगाई गई एनर्जी पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें रिजल्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें हर समय सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट की भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि सक्सेस और फेलियर दोनों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए और हार माने बिना अपनी गलतियों से दोबारा सीखकर कोशिश करनी चाहिए। अगर आप लगातार अपनी पढ़ाई के रिजल्ट के बारे में चिंता करते रहेंगे तो आप फेलियर के डर से अपना मन और फोकस नहीं लगा पाएंगे। हमने यह भी जाना कि हमारे एक्शन पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। खुद में सेल्फ कंट्रोल का गुण जगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है और गुस्सा सही कदम या फैसला लेने में सबसे बड़ी बाधा बनता है। इसीलिए गुस्से को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करना या सीमित करना। गुस्सा तभी आता है जब हमारे मन की नहीं होती। तो इस बात को समझें कि हमें बहुत सी चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि ये इच्छाएं मन में शुरू होती हैं और इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए हमें अपने मन पर कंट्रोल करना सीखना होगा। एक स्टूडेंट के रूप में अपने लिए हाई गोल सेट करें, अपना बेस्ट दें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ व्यापार करें। अगर आप जॉब करते हैं तो कुछ पाने की इच्छा करने से पहले यह भावना रखें कि आप उस कंपनी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। साथ ही इच्छा रखने के बजाय अपने आप को विजयी मानकर चलें। ये निश्चय करके चलें, ये विश्वास रखें कि आप विजयी हैं ही। सक्सेस इज सर्टेन फॉर मी। अपने परिवार और अपनों के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, लेकिन उनके प्रेम में धृतराष्ट्र की तरह अंधे ना बने कि आप सही और गलत के बीच का अंतर भूलकर गलत कदम उठाने से भी ना चूकें। तो इस प्रकार दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा? सवाल ये नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि इस दूसरे अध्याय ने
मन के कौन सी गलतफहमियों को दूर किया, मन में किस प्रकार की रोशनी की, किस प्रकार का उजाला किया, कहां पर आप एनलाइटन हुए और कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। बहुत जल्द। नमस्कार। आपके एहसास, आपकी फीलिंग्स कमेंट सेक्शन में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि हम अपने काम को और बेहतर कर सकें। एक नए चैप्टर के साथ फिर होगी जल्द ही मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।